शादी बारात आपकी नहीं आई उस दिन, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? दहेज मांग रहे थे। हाँ, अच्छा हुआ नहीं हुई हुआ घर में हमारी शादी। अगर शादी हो जाती तो? शादी हो जाती मार मूर देते क्या होता। जैसे कि हम 4-6 लोग यहाँ से इकट्ठे होकर गए थे गाड़ी में अपनी में, तो वहाँ पे जाके हमने पूछा था भाई क्यों नहीं आए तुम। 1 घंटे के बाद उसका ताऊ आया था, ताऊ ने डिमांड रखा था शादी हम ऐसे नहीं करेंगे, शादी करेंगे ले दे के। ये दहेज देने की आपने कह दिया था फिर? जी कह दिया हाँ। था मैंने, बारात लेके तो चलो तुम, अब नहीं सुबह लेके चलो, निकाह तो करके लेके आओ। हाँ। जो हम पे बनेगा तुम्हें देंगे। हाँ। गाड़ी की बात है, गाड़ी की डिमांड रख रहे हो तो गाड़ी भी देंगे, करेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़। इस घर के अंदर 3 दिन पहले बेहद खुशी का माहौल था। तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे, खुशियां मना रहे थे और बारात का इंतजार कर रहे थे। मगर जो बाराती हैं इन वक्त पे दहेज की मांग करते हुए बारात लाने से मना कर देते हैं। ये बिटिया है जिसकी शादी थी और शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी लगभग। इनके चाचा वगैरह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बुलंदशहर सिटी के बेहद पास एक गांव है, उस गांव में मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है? सलमान खान। सलमान, क्या हुआ? थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या हुआ, कैसे बारात नहीं आई, क्या कह दिया उन्होंने? सर इनकी तो पूरी तैयारी थी, शाम को सब कुछ प्रोग्राम हो गया, खाना पीने का भी सब कुछ, रिश्तेदार भी आ गए, इनके जो रिश्तेदार थे मेन रिश्तेदार आ गए, गांव के लोग भी जो मौजूदा लोग थे और जो भी हम बाल सब यहाँ पे थे। लेकिन इन्हें बाद में इन्फॉर्मेशन हुआ कि वो बारात नहीं आ रही, ककोड़ तक आई है, उसके बाद वो रिटर्न होगी, क्योंकि इनकी उस गाँव में बुआ है इस लड़की की, वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये लौट के आ गए हैं। तो हम 4-5 लोग मौजूदा लोग वहाँ गए गाँव के अंदर, हमने उनसे बात करी, तो बात में करने पे पता चला कि दहेज वाली बात पे ही वापसी लौट के आ गई। ये मामला बना। हम बोले चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा पहली लड़की को दिया, इसको भी देंगे। बोले नहीं कुछ और आप चाचा हैं इनके? नहीं, इसका भाई लगते हैं। आप भाई लगते हैं, पड़ोस के। चाचा ये हैं। चाचा ये हैं। दरअसल जो बिटिया है उसके जो पापा हैं वो खत्म हो गए। क्या बीमार हुए थे? क्या बीमार हुए थे? बुखार था। बुखार में? कितने जी। समय हो गया? तक लगभग 8 साल। 8 साल पहले। 2015 में। तो आप ही इनकी शादी वगैरह? जी पहली लड़की की भी निकाह मैं नहीं करा था। हाँ। इसका भी मैं ही कर रहा था। मैं भी। क्या डिमांड कर रहे थे वो लोग? डिमांड ये थी, जब ये ककोड़ लोग आगे हैं बारात को लेके, बारात लेने के बाद तो मैंने बात करी थी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बारात में ककोड़ में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हारा जो हम पे बनेगा वो देंगे। उसके बाद हमें पता लगी 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 11 के समथिंग हम 11 के समथिंग हम बारात वापसी लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो बारात वापसी जाने पे हमें इंतज़ार नहीं हुआ, हमने अपनी 4-6 लोग इकट्ठे करे, हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे कि हम 4-6 लोग यहाँ से इकट्ठे होकर गए थे गाड़ी में अपनी में, तो वहाँ पे जाके हमने पूछा था भाई क्यों नहीं आए तुम। तो उन्होंने हमसे बात रखी थी कि आधे कम तो 1 घंटे बात करी थी वहाँ पे जाके हमने। 1 घंटे के बाद उसका ताऊ आया था, ताऊ ने डिमांड रखा था शादी हम ऐसे नहीं करेंगे, शादी करेंगे ले दे के। हमने बोला था भैया जो लेना देना हम देंगे, चल हमारे साथ तो चलो, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है गाँव में, हमारे गाँव में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो हमने बोले हम चलो देंगे। मेरे भाई ने बुलेट की बात करी थी। दुख एक मौत से भी ज़्यादा दुख है। जिस बेटी की बारात आने वाली हो और पैसों के चलते दहेज के लोभियों ने, दहेज के लोभी अगर बारात लेकर उस दरवाजे पर ना पहुँचे जहां दुल्हन तैयार होकर सजी बनी बैठी हो, तो उस घर में मातम जैसा हो जाता है। ये चाचा हैं, बड़े भाई इनके ख़त्म हो गए हैं। चाचा ही अपनी बेटी की शादी कर रहे थे और बड़ी बेटी जो है उसकी भी शादी इन्होंने ही की थी। चलो मैं इधर बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, तो शादी बारात आपकी नहीं आई उस दिन, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? दहेज मांग रहे थे। हाँ। अच्छा हुआ नहीं हुई हुआ घर में हमारी शादी। हाँ। फिर अगर शादी हो जाती तो? शादी हो जाती मार मूर देते क्या होता। सही बात है। दहेज लोभी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर बेटी को अच्छा खासा उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिलता तो सारी उम्र उस बेटी को पिटाना देते रहते हैं। या तो बेटियों को वो लोग खुद मार देते हैं या फिर बेटी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है, रोते रोते बुरा हाल है। 2-3 दिन हो गए हैं घर में न चूल्हा जला है
मैं बता रहा हूँ ना कि मातम जैसा माहौल इस घर के अंदर है। बहन क्या हुआ, आपकी बेटी की बारात आनी थी परसों, क्यों नहीं आए? कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो, जो भी कुछ कहना है बोलो। मांग जांच तो कुछ भी नहीं हाँ, उनकी, पहले कोई मांग जांच नहीं नहीं जब थी। रिश्ता हुआ। हाँ, अच्छा। बाद में जब वहाँ से लौटे, जब उसके माँ बाप ने कहिए ना लौट के आ जाओ, फांसी लगा कर मर जाऊंगा, जो क्या क्या करे तुम, दहेज गाड़ी चाहिए हमें और पूरा दहेज चाहिए। अच्छा, जब रिश्ता हो रहा था जब उस न मांगी इन्होंने जब कुछ कह भी, दिया हमें कुछ नहीं कुछ चाहिए। भी नहीं, हाँ। बिल्कुल खाली लौंडे ना, हम अपना आप ही अपना वो करेंगे, पानी भी न पियेंगे तुम्हारे घर का, अपने जो भी करेंगे हम अपना खर्च करके आएंगे। ऐसे बोला था। हाँ, फिर ऐसा क्यों इन्होंने एक साथ ऐसे कैसे कर दिया? अब उनके वो जाना, हमें क्या पता है उनके दिल की क्या खतर। हाँ। फिर वहां से हमने 11 बजे तक इंतजार देखा, हाँ। ना आए वो। हाँ। फिर वहां जाकर न गए, हमें गाड़ी, हम तो दहेज से करेंगे उनकी शादी, दहेज चाहिए पूरा। पूरा दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए। जब रिश्ता हुआ था तो रिश्ता होने के दौरान गांव वाले जैसे बैठते हैं, रिश्तेदार बैठते हैं, तमाम जो है वहाँ पर बात पूछी गई थी कि भाई तुम्हें दहेज तो नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी के पिता नहीं है, उनके चाचा वगैरह भैया बंद मिलजुल के उसकी शादी करने को कह रहे हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उस शादी के दौरान हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर जैसे ही बारात वाला दिन होता है, बारात वाले दिन बारात घर से निकलकर ककोड़ तक पहुँच भी चुकी थी गाँव से, मगर तभी लड़के का जो ताऊ है वो बीच में टपक पड़ता है कि बिना दहेज के हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। अगर हमारी बारात यहाँ से जाती है, दहेज वहाँ पर लगा हुआ दिखाई नहीं दिया, सजा हुआ दिखाई नहीं दिया, तो सब लोग हमारी जो बेइज्जती कर देंगे कि इन लोगों में कोई कमी है, ये लोग जो है गिरे हुए हैं कि दहेज नहीं ले रहे हैं। ऐसी उनकी मानसिकता थी, जिसके कारण जो बारात है वापस लेकर चले जाते हैं। यहाँ से बेटी के परिजन पहुँचते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मिन्नत करते हैं कि तमाम रिश्तेदार इस वक्त हमारे घर पर इकट्ठा हो चुका है, पूरे गांव में मालूम है कि आज फला बिटिया की बारात आने वाली है, जो तुम्हें चाहिए वो हम देने के लिए भी तैयार हैं। मगर उन्हें कुछ और ही ज़्यादा चाहिए था। चाचा से बात करूंगा लड़की के। आपने क्या कहा था जब बारात लेकर नहीं आए, आप इकट्ठे होकर पहुंचे थे, दहेज देने की आपने कह दिया था फिर? जी कह दिया हाँ। था मैंने, बारात लेके तो चलो तुम, अब नहीं सुबह लेके चलो, निकाह तो करके लेके आओ। हाँ। जो हम पे बनेगा तुम्हें देंगे। हाँ। गाड़ी की बात है, गाड़ी की डिमांड रख रहे हो तो गाड़ी भी देंगे, करेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़। वो फिर भी नहीं माने। फिर ताऊ बोले दो तुम पे करा जाओ, तुम कर लो, हम नहीं जाएंगे। अब शादी करेंगे 1-2 साल के बाद लड़के की, जब तुम पूरा इंतजाम कर लोगे। अच्छा। तो हमने ये बोला था, तब हम पे इंतजाम नहीं था तो तुम हम पे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे, जल्दी से शादी करो। अब हमारे लड़के की तुमने हम पे जोर दबाव डाल के हमने तैयारी करी थी, फिर भी तुम बाज नहीं आए। तुम हमसे कह रहे हो हम लड़की को यूँ ही लेके जाएंगे, खाली हाथ लेके जा रहे हैं लड़की को, तुम्हारा कुछ नहीं ले रहे हम तुमसे, तुम्हारा पानी भी नहीं पियेंगे, नाश्ता भी नहीं करेंगे। तो हम बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेके चले जाओ, जैसे हमने बड़ी लड़की को दिया था ऐसे ही दे देंगे। उसके सोचने में मन मुटाव आ गया, तो उनका मेरे लड़के को गाड़ी भी मिलनी चाहिए। तो ताऊ पंचायत में छोड़ के चला गया। जाने के बाद ताऊ कहता है हम जो तुम पे करा जाए वो कर लो, हम शादी नहीं करेंगे। FIR दर्ज कर दिया? जी हाँ, FIR दर्ज कर दी। खैर, FIR दर्ज होने के बाद में कौन सा उन्हें फांसी तो लगने वाली है नहीं, मगर जिन इंसानों की खुद की इज्जत नहीं होती, शायद वो दूसरे की इज्जत को समझ नहीं पाते। और जो कई सारे ऐसे मामले सामने अक्सर आते रहते हैं कि बेटियों की जो शादी है, उस शादी वाले दिन ही बात बिगड़ जाती है दहेज को लेकर। मगर ऐसे दहेज लोभियों को अपनी बेटी देने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए कि उन लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया। सबकी इज्जत है, बिटिया है, शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। बेटियां कभी कुंवारी नहीं रहती, बेटियों की शादी अक्सर हो जाया करती है। मगर हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी जो दहेज के कारण जो है वो इनकी यहाँ पर नहीं आए बारात लेकर, उसको दिक्कत आ जाए रिश्ता होने में कि दहेज लोभी है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।